तो क्या होता अगर रेन गोकू डीमन बनने के लिए एग्री कर देता? कुछ नया सिनेरियो बन सकता था। जैसे कि अगर वो डीमन बन के भी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है और वो बहुत सारे अपर मून्स को बीट कर देता है, या फिर कुछ अलग सिनेरियो बन सकता है कि वो जल्दी ही मर जाए स्वॉर्ड विलेज आर्क में, या फिर डायरेक्ट म्यूगेन ट्रेन के बाद वाले आर्क में, या फिर इंटरटेनमेंट शिकार में। सिनेरियो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इफ रेन गोकू बिकम्स अ डीमन। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें रेन गोकू के पास को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम भी जानते हो कि रेन गोकू अपने पास की वजह से ही डीमन बनने के लिए ना करता है। हाँ, वो अपने काम के लिए भी वर्दी था, लेकिन मेन रीज़न यही था कि उसकी मोम ने कहा था। तो इस वाले सीनेरियो में हम उसकी मोम को भी नहीं रखेंगे, और उसको अपना काम इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है, और वो इतना चाहता भी नहीं है अपने काम को, और लोगों को बचाने में भी उसका कुछ मन नहीं है। तो इस वाले सीनेरियो में अगर आकाशा पूछेगा कि रेन गोकू क्या तुम डीमन बनना चाहोगे, तो रेन गोकू पहले ना कर देगा, लेकिन बाद में जब वो देखेगा कि उसको हरा नहीं पा रहा है तो वो ज़रूर से हाँ कर देगा। उसके बाद का सीनरी क्या होगा, आकाशा जो है रेन गोकू को लेके म्यूगेन ट्रेन से निकल कर डायरेक्ट जाएगा मुजान के पास। उसके बाद का तुम सब जानते हो कि मुजान अपना खून देगा थोड़ा रेन गोकू को, और रेन गोकू डीमन बन जाएगा। स्टार्टिंग से ही अपर मून नहीं बनेगा, तुम भी जानते हो, क्योंकि सारे अपर मून स्टार्टिंग में तो लोअर मून से भी पीछे थे। स्टार्टिंग में रेन गोकू को एक नॉर्मल डीमन की तरह दिखाया जाएगा मैं। तो देखो, ये सब सिनेरियो में सीज़न 1 ख़त्म हो जाएगा, और सीज़न 2 में रेन गोकू का मेन कुछ काम नहीं रहेगा। बस रेन गोकू ट्रेनिंग करता जाएगा, और इस टाइम तक वो सीज़न 2 के एंड होने तक का मैं बता रहा हूँ, सीज़न 2 के एंड होने तक वो अपर मून 6 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि अपर मून 6 के मरने के बाद कुछ था नहीं, और रेन गोकू जो था वो अकेला बचा था डीमन के रूप में। हाँ, काइगाकू था, लेकिन रेन गोकू काइगाकू से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम जानते हो। वैसे तो वो और भी ज़्यादा अपर मून से ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी वो अपर मून 6 के लिए। और तुम्हें पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं पता है, लेकिन जो अपर मून 6 से अगर तुम्हें 5 पे जाना है फिर 4 पे जाना है, तो तुम्हें उस अपर मून को चैलेंज करके हराना पड़ेगा। और रेन गोकू अभी किसी को चैलेंज वैलेंज नहीं करने वाला है, डायरेक्ट अपर मून 6 के रैंक पे आ चुका है। और बाकी जो लोअर मून थे वो उसको तो मुजान ने हरा ही दिया था, इसलिए वो अभी अपर मून 6 पे आ जाएगा। और डायरेक्ट बढ़ते हैं हम इन्फिनिटी कैसल पे, क्योंकि देखो, जो थर्ड वाला सीज़न था, या फिर थर्ड वाला जो आर्क था, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क और स्वॉर्डमैन विलेज आर्क, उसमें सिर्फ अपर मून 4 और 5 जाते हैं और म्यूगेन का मुजान जाता है। बाकी इन सारे का मेन कुछ काम नहीं रहता है, इसलिए रेन गोकू को फोकड़ में वहाँ भेज के कुछ फ़ायदा नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ही उसको इन्फिनिटी कैसल में लड़ाएंगे। तो देखो, यहाँ से मेरे लिए सीन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, कि तुम भी जानते होंगे कि रेन गोकू को अगर मैं इन्फिनिटी कैसल में किसी भी हाशिरा से लड़ूंगा तो उसको या तो पेल देगा या फिर खुद मर जाएगा। और यहाँ हर हाशिरा कुछ कुछ पार्ट्स में स्प्लिट हो रखे हैं अलग अलग डीमन से लड़ने के लिए। तो मैं किसी भी डीमन की तरफ भेज दूंगा रेन गोकू को, तो डीमन आराम से हाशिरा को उड़ा देंगे। भले मैं किसी भी साइड भेजूँ तो हारना तो हाशिरास को ही है, और अगर मैं किसी अकेले हाशिरा के पास भेजूँगा तो वो टपका देगा, और क्या बता उसने मुजान वाली फाइट में कुछ मेन रोल निभाया हो। तो यहाँ से मैं बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था मेरा कि मैं क्या करूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं इसको कोकोशिबो के साथ लड़ा लूँ, लेकिन यहाँ पे अगर उनका नहीं जमा तो वैसे भी ग्योमिन ये सब तो हारने वाले हैं, तो फिर मुजेन से कौन लड़ाई कर लेगा। वैसे तो कोई बढ़ता नहीं है, लेकिन अपर मून 1 वैसे भी अकेला उनको डोमिनेट कर रहा था। और अगर मैं अपर मून 2 की तरफ भेजूँ तो वहाँ पे भी पहले ही आधे साल हाशिरा कोई भी नहीं है, बस वो एक छोटी सी शिनोबू है, उसको भी खा के फेंक दिया था। तो मुझे आखिरी एक मूव आया है, क्योंकि मुझे आज तक याद है बहुत सारे फैन थ्योरीज जो इस चीज़ में बनी हुई है, क्योंकि अकाज़ा ही उसको ले जाता है और वो कहता है कि हम दोनों साथ में और ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो इस बहुत सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो अगर रेन गोकू बन जाता है डीमन, तो वो अकाज़ा के बेस्ट फ्रेंड की तरह रहेगा और वो दोनों साथ में लड़ेंगे। तो हिसाब से इस थ्योरी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और मतलब मैंने सोचा है कि हम रेन गोकू को अकाज़ा के साथ छोड़ेंगे। तो यही था मेरा। अगर तुम्हें कुछ और रखना होता है मुझे बता देना, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही सही रहेगा। या फिर मैं अगर अकेले किसी डीमन से लड़ा था तो वैसे भी कुछ माथाफोड़ी हो जाती, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको अकाज़ा के साथ भेजने वाला हूँ। तो देखो, मैंने जो सिनेरियो बनाया उस हिसाब से अगर फाइट की स्टार्टिंग होगी, अकाज़ा और रेन गोकू सामने ही खड़े होंगे गियू और तांजीरो के, और गियू और तांजीरो इस टाइम पे अपर मून 6 के बराबर थे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये होगा। मेरा बोलने का ये मतलब नहीं है कि अपर मून 6 के बराबर होंगे, लेकिन इतना एवरेज होगा कि अपर मून 6 को ये आराम से हरा सकते हैं इस लेवल पे। तो अगर हम इन दोनों की फ़ाइट अगर डायरेक्ट ही इन दोनों से बढ़ा देंगे तो बहुत ज़रा मुश्किल हो जाएगी इन दोनों के लिए, क्योंकि अकाज़ा मेन वाली फ़ाइट में भी खुद जानबूझ के मारा था। तो अगर इस वाली सिनेरियो में मैंने थोड़ी बहुत इनकी फ़ाइट कराई, जिनसे वजह से रेन गोकू और अकाज़ा डोमिनेट कर रहे थे इन दोनों से, जिसकी वजह से ये दोनों के दोनों की हालत ख़राब हो गई थी।
यू ने भी अपना डीमन स्लेयर माँ को अवेक कर लिया था, और नारुतो ने भी अपना नारुतो के बीच में कहाँ से आ गया, मतलब हमारे तांजीरो ने भी डीमन स्लेयर माँ को अवेक कर लिया था। लेकिन इस वाले सिनेरियो में भी ये हार ही रहे थे। तो मुझे यहाँ पे एक बदलाव करना पड़ेगा कि अगर तुमने डीमन स्लेयर की मांगा पढ़ रखी है तो तुम्हें बताओगा इन्फिनिटी कैसल में अपर मून 6 जो रहता है वो काइगाकू रहता है, लेकिन इस टाइम पे भी वही रहेगा। लेकिन इस बार जेनेत्सु उसको हराने के बाद डायरेक्टली तांजीरो इनके पास आ जाएगा। वो कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ सिनेरियो से ये तांजीरो के पास पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से ये डोमिन थोड़ा बहुत इनके पास अपर हैंड आने लग जाएगा, लेकिन ये फिर भी हारने लग जाएगा। लेकिन उस टाइम पर रेनगोकू अपना थोड़ा पास आने लग जाता है, सेम टू सेम अकाजा की तरह, क्योंकि लास्ट बार जब ये दोनों मिले थे तो यही था। लेकिन इस टाइम पे इनका बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन इस टाइम पे एक जो चीज़ खतरनाक हो रही थी वो थी अकाजा अकेला पड़ रहा था, क्योंकि रेनगोकू को थोड़ा बहुत पास्ट याद आने से वो बैटल पे पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये दो तीनों फोकस कर रहे थे और ये तीनों अकाजा से अकेले लड़ रहे थे। और इस टाइम पे रेनगोकू को अपना पूरा पास्ट याद आ जाता है और वो पूरी तरीके से डीमंस को छोड़ के हाशिरास के साथ तरफ आ जाता है। हाशिरास भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये सब देख के, और वो डायरेक्टली रेनगोकू को के साथ अकाजा को हरा देते हैं, क्योंकि 1v4 था अकाजा के लिए। लेकिन वो भी अच्छी खासी डोमिनेशन देके रह जाता है। बाकी सब जो इन्फिनिटी कैसल में था वो सब सेम होने वाला है, और सब जो भी बचे कुछ हाशिरा है वो सब जाएगा मुजान से लड़ने आएंगे। बस इस बार जो थोड़ा सा अच्छी चीज़ होने वाली है वो है थोड़ा रेनगोकू का। रेनगोकू भी अच्छी खासी फाइट देगा और लास्ट में जेनेत्सु और तांजीरो और इनोसुके को बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे देगा। और लास्ट में इतनी मुश्किल नहीं आएगी, इतनी मुजान को हराने में पहले ही थी, मुजान को पहले ही हरा देंगे अपने हाशिरास और रेनगोकू मिल के। हाँ, ये एंडिंग मेरे हिसाब से इतनी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन मुझे ये थोड़ी बहुत सही लगी। और अगर तुम जानना चाहते हो और कुछ तो मुझे कमेंट कर देना। और भी बहुत सारे सीनरीज बन सकते थे वैसे इस वीडियो में, लेकिन तुम भी जानते हो कि रेनगोकू को इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला नहीं है, जिसकी वजह से हम और जान पाए। और डीमंस में अगर उसको मैं कोई सी भी अच्छी तरीके से रैंक करके या फिर कुछ भी फाइट कर देता हाशिरा हार देते, इसलिए मुझे ये सीनरी रखना पड़ा। और ये डेथ वाला मुझे एक एनिमेटेड वीडियो से मिला था, जिसकी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, क्योंकि उसको देना पड़ेगा कि उसकी वजह से मुझे रेनगोकू का ये वाला मूव याद आया, मतलब ये वाला सीन याद आया कि वो रेनगोकू को हम सेक्रीफाइस भी कर सकते लास्ट में। तो हाँ, दैट्स इन दिस वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं भी डीमन स्लेयर की मूवी देखने जा सकूँ। 5K करा देना सब्सक्राइबर ओवरऑल बोल रहा हूँ, इस वीडियो में नहीं चाहिए। लेकिन अगर और भी कुछ तुम्हारे मन में हो तो कमेंट से ज़रूर से बताना, मैं हमेशा फ्री रहता हूँ, कोई सी वीडियो बना दूँगा। आज तक तो वैसे कोई कमेंट आया नहीं है, लेकिन फिर भी कमेंट कर देना अगर तुम्हें कोई सी अच्छी वैसा टॉपिक बताओ जिस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए, फिर तुम्हें उस पर वीडियो चाहिए। तो तब तक के लिए सायोनारा।